हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो कल की क्लास में मैंने आपको पार्टनरशिप के बारे में बताया था, उसके फीचर्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स। तो देखिए आज जो हम करने वाले हैं हमारा टॉपिक बिल्कुल मिलता जुलता है। अब इसके अंदर हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं। तो देखिए वो मैं आपको अलग से एक टेबल बना के बताऊंगा कि क्या इनका प्रॉफिट में हिस्सा होता है, नहीं होता है, ठीक है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं करते हैं, लाइबिलिटी क्या होती है, उसका एक अलग से टेबल है। शायद आपके बुक में भी बनाऊंगा तो आप देख लेना अगर मैं नहीं बताऊंगा तो, लेकिन वैसे मोस्ट प्रोबेबली मैं बताऊंगा आपको इसके बाद। तो देखिए हमारा पहला टॉपिक है एक्टिव और वर्किंग पार्टनर। तो देखिए सबसे ज्यादा जो कॉमन होता है ना वो यही होता है कि ज्यादातर पार्टनरशिप के अंदर लोग एक्टिव मेंबर्स ही होते हैं। तो सच टाइप ऑफ पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल। तो देखिए क्या करता है, ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है, साथ के साथ ये क्या करता है, मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं किसी भी पार्टनरशिप में, इससे पूछ के लिए जाते हैं, और ये सारे के सारे वही लोग होते हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन द फंक्शनिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब देखिए सेकंड जो है हमारा स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, ये आपको नोट करना है बहुत अच्छी तरीके से कि स्लीपिंग पार्टनर को डॉर्मेंट पार्टनर के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए इस टाइप के पार्टनर कैसे होते हैं, ये सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं लेकिन ये कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। तो देखिए सेकंड भी आपको क्लियर हो गया पूरा बहुत अच्छी तरीके से। अब देखिए थर्ड जो है हमारा वो है सीक्रेट पार्टनर। तो देखिए सीक्रेट पार्टनर होता कौन है, देखिए सीक्रेट पार्टनर जो होता है वो क्या करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है लेकिन कभी भी मतलब हाँ सही बोल रहे हैं। देखिए सीक्रेट पार्टनर मैंने सोचा था ये नॉमिनल पार्टनर के बारे में आपको बता रहा हूं। देखिए सीक्रेट पार्टनर वो होता है जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा लेकिन क्या करता है, पार्टिसिपेट भी करता है मैनेजमेंट में, लेकिन इसकी आइडेंटिटी जो होती है वो लोगों से छुपी हुई होती है कि ये भी एक पार्टनरशिप का हिस्सा है। तो देखिए ये समझ में आ गया होगा आपको। कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल मतलब कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करता है, टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन कंडीशन क्या होती है, वो सीक्रेटली पार्टिसिपेट करता है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, नॉमिनल पार्टनर। तो इसी के लिए मुझे लगा था कि मैं सीक्रेट पार्टनर में आपको नॉमिनल पार्टनर बता रहा हूं। तो देखिए नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, ये पहले मैं आपको रीड करके बताऊंगा फिर एक एग्जांपल देके बताता हूं। ही अलाउज हिज नेम एंड गुडविल फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर। अब मान के चलिए एक कोई पर्सन है जिसकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी है, ठीक है, और बहुत ही फेमस पर्सन है। जैसे कि मान के चलते हैं हम एक एग्जांपल के तौर पे सलमान खान है, तो कोई उसका दोस्त है वो पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहा है लेकिन उसकी उतनी अच्छी गुडविल नहीं है और नया नया पार्टनरशिप स्टार्ट किया तो उसको कहीं से लोन भी नहीं मिल रहा और कोई उधार पे सामान भी नहीं दे रहा। तो सलमान खान क्या कहता है कि आप मेरा नाम यूज कर लो, बोलो कि मैं भी आपके बिजनेस का एक हिस्सा हूं, मैं भी आपके बिजनेस में एक पार्टनर हूं, तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। तो जब वो अलाउ कर रहा है सलमान खान अपना नाम अपने फ्रेंड को कि आप मेरा नाम लेके आप ये बिजनेस कर सकते हो, तो उसको हम क्या नाम देंगे, नॉमिनल पार्टनर। देखिए इस टाइप के पार्टनरशिप में क्या होता है ना, वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहा है सलमान खान, है ना, मतलब नॉमिनल पार्टनर इसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करता, ना ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा मैनेजमेंट में, लेकिन इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी क्योंकि इसके नाम पे ही तो उसने बिजनेस किया है। और कल को मान लीजिए कुछ लॉस हो जाता है तो सामने वाला पर्सन क्या करेगा, सलमान खान के पास आएगा और बोलेगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेच के मुझे वो लॉस पूरा का पूरा दो। देखिए तो नॉमिनल पार्टनर का आपको पूरा समझ में आ गया। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनर बाय एस्टॉपल। तो देखिए ये तीन में बच्चे ज्यादातर ना कंफ्यूज होते हैं, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। देखिए पार्टनर बाय एस्टॉपल क्या होता है, ही गिव इंप्रेशन बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट दैट ही इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म। मान के चलिए एक मीटिंग में जाते हैं ये, या कुछ गुड्स खरीदने के लिए जाते हैं, तो दो पर्सन्स जाते हैं, राम और श्याम जाता है, तो उसके बीच में क्या होता है, मोहन भी साथ में जाता है, वो उसका एक दोस्त है, ठीक है। तो मोहन क्या करता है, जब एक्स और वाई सामान, राम और श्याम सामान खरीद रहे होते हैं, तो ये कहता है कि मैं भी पार्टनर हूं इसका, तो आप मेरे पे भी ट्रस्ट कर सकते हो, इनकेस अगर ये पैसा नहीं दे पाएंगे तो मैं दे दूंगा, ठीक है। जैसे ही उसने अपने आप को दिखाया और अपने वर्ड्स अपने आप खुद से बोला उसने कि मैं पार्टनर हूं इस बिजनेस का, तो जब भी अगर कभी लॉस होगा तो उसको भी पे करना पड़ेगा। तो देखिए पार्टनर बाय एस्टॉपल समझ में आ गया कि खुद ही मैं बोल रहा हूं कि मैं इस बिजनेस का पार्टनर हूं बट एक्चुअली नहीं हूं मैं पार्टनर इसका। समझ में आ गई बात। अब देखिए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो क्योंकि पार्टनर बाय एस्टॉपल और इसमें ना बहुत माइनर सा डिफरेंस है। देखिए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या है, ही इज एक्चुअली नॉट अ पार्टनर, ये पार्टनर नहीं होता बट अलाउज हिमसेल्फ टू रिप्रेजेंट एज वन बाय द अदर पार्टनर। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, दो पर्सन सामान लेने गए,
ठीक है, जो कि पार्टनर्स हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में। तीसरा पर्सन जो है वो भी जाता है साथ में, ठीक है। और तीसरा पर्सन क्या होता है, खुद नहीं बोलता कुछ भी कि मैं पार्टनर हूं, बट वो दो लोग जो उसके साथ गए ना वो कहते हैं सर ऐसा है ना, आप इसको भी ये भी हमारा पार्टनर है और ये हमारा गारंटर है, अगर हम दोनों पैसे नहीं चुका पाए तो आप इससे ले लेना। तो उस टाइम जो तीसरा पर्सन वो कुछ नहीं बोल रहा, वो चुपचाप है, वो हाँ भी नहीं बोला और ना भी नहीं बोला, तो उसकी चुप्पी को क्या माना जाएगा कि वो भी एक पार्टनर है। तो अगर कभी फर्म को लॉस होता है तो उस थर्ड पर्सन को भी पे करना पड़ेगा। तो ही इज एक्चुअली नॉट अ पार्टनर बट अलाउज हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज वन बाय द अदर पार्टनर। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे सामने बिल्कुल एक नया टॉपिक है और इसके अंदर मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा सारे पार्टनर्स में, क्या वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं नहीं करते हैं, क्या उनकी लाइबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है नहीं होती है, तो इस बारे में चलिए हम बात करने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहला है एक्टिव पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, मैनेजमेंट में भी हिस्सा लेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करेगा, साथ में लाइबिलिटी जो होगी उसकी अनलिमिटेड होगी। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है, मैनेजमेंट नहीं करता, मैंने आपको बताया था ये एक्टिव नहीं रहता। और दूसरा जो टॉपिक है उसके अंदर कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस ये शेयर करता है और साथ में जो लाइबिलिटी होती है इसकी अनलिमिटेड होती है। तो देखिए एक चीज आप याद रखना कि जितने भी पार्टनर्स हैं ना सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो मैं बार बार आपको बोलूंगा नहीं। तो चलिए यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक है सीक्रेट पार्टनर। मैंने आपको बताया था सीक्रेटली पार्टिसिपेट करता है हर एक टाइप के मैनेजमेंट में, तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा इसको और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करता है और जो लाइबिलिटी होती है वो सभी की अनलिमिटेड होती है। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा स्टॉपल। स्टॉपल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन ये नहीं करता, ना ही ये मैनेजमेंट में हिस्सा लेता है, ना ही ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है, लेकिन इसकी लाइबिलिटी क्या होती है अनलिमिटेड होती है। मैंने आपको सलमान खान वाला केस बताया था ना, वो यही है, ठीक है। नहीं ये वाला नहीं है, वो नॉमिनल पार्टनर का था। देखिए अब नेक्स्ट जो है हमारा होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट में क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, मैनेजमेंट में भी हिस्सा नहीं लेगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। और जो इसकी लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। नॉमिनल पार्टनर ये है सलमान खान वाला। तो देखिए इसके अंदर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं करेगा और मैनेजमेंट के अंदर भी हिस्सा नहीं लेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं लेगा, वो लाइबिलिटी जो होती है इसकी अनलिमिटेड होती है। तो ये पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से याद करना है, एनसीईआरटी में भी बना होगा ये टेबल, आपको अगर अच्छे से याद हो गया तो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाएगा और आपका प्रॉफिट होगा। तो चलिए आप अपने प्रॉफिट के लिए इसको याद करिए, फिर नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।